नहीं है अंदर। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो पूछा गया था। दूसरा सवाल था याद रखिए, क्या उस रूम में नमाज़ पढ़ना जायज़ है जहाँ पिक्चर्स लगी हुई हो? तो याद रखिए ऐसे रूम में नमाज़ पढ़ना जहाँ पिक्चर्स लगी है, तो पिक्चर्स का टाइप क्या है उस पे सारी चीज़ें डिपेंड है। अगर पिक्चर से मुराद आपका ये है कि जिसको कहेंगे तस्वीर नहीं, लेकिन सीनरीज़ है, बिल्डिंग या इमारतें बनी हैं, मतलब गैर जिसको कहते हैं नॉन लिविंग बीइंग्स अगर बने हैं, ज़िंदा चीज़ों की अगर तस्वीर नहीं है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। जैसा बेल-बूटे हैं, इमारतें बनी हैं, कोई तालाब की फ़ोटो है, होता है ना लोग लगाते हैं खूबसूरत सीनरी, उसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ये पिक्चर से मुराद आप ये ले रहे हैं कि इंसानी तस्वीरें हो या जानवर की तस्वीरें हो, तो फिर आप उसके सामने नमाज़ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। या तो उसको ढक ले, या तो उसको हटा दे, या तो उसको निकाल दे, उसके सामने नहीं पढ़ेंगे। चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो, किसी और चीज़ की। जैसे मिसाल के तौर पे आप खड़े हो रहे इधर क़िबला है, आप ज़ाहिर-सी अगर आपके घर का ये सवाल है तो फिर तो निकाल देना चाहिए। देखिए घरों में ज़िंदा चीज़ों की तस्वीर लगाना नहीं चाहिए क्योंकि फ़रिश्ते नहीं आते। बट समझिए आप कोई ऑफ़िस में चले गए, समझ लीजिए आपका खुद का ऑफ़िस है, समझ लीजिए आप किसी के पास नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर उसके सामने तस्वीर है क़िबले की तरफ, अगर समझिए क़िबला है समझिए और मैं खड़ा हो रहा हूँ नमाज़ के लिए, तो मेरे सामने नहीं होना चाहिए। अब सवाल आ रहा है आस-पास रही तो कभी-कभार देखिए मजबूरियाँ होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी जगह गए, अब रेलवे स्टेशन है, फलाँ जगह है या वेटिंग रूम है या फ्लाइट में आप जा रहे हैं तो लॉन्ज है कोई, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ आप बोल नहीं सकते तस्वीरें निकालो मेरे लिए, बहुत मुश्किल होता है। तो आप तो वहाँ तलाश करेंगे कहाँ पढ़ सकता हूँ। तो ये मजबूरी वाली कैफ़ियत है तो आप क्या करें क़िबले तरफ देखें कम से कम कोई तस्वीर ना हो और क़िबले तरफ तस्वीर नहीं तो फिर आप वहाँ पढ़ लें और अगर ऐसा लगा क़िबले तरफ तस्वीर है तो फिर एहतियात करें। निकाल सकते हैं तो निकाल दें और निकाल नहीं सकते तो फिर नमाज़ वहाँ ना पढ़े, किसी और जगह जाके पढ़ लें, चूँकि तस्वीरों के सामने नमाज़ नहीं पढ़ी जाएँगी। अब तस्वीर क्या होता है वो भी समझ लें। तस्वीर के अंदर ज़रूरी है कि आँख, नाक और कान का दिखना हो। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए कभी शर्ट पे ऐसा छोटा-सा कुछ बना हुआ होता है, वो दिखने में कुछ नज़र आता है, कुछ नज़र आता है, कुछ भी। उल्लू, भेड़िया, चील, लोमड़ी, जिराफ, मगरमच्छ, है ना? लोग अलग-अलग ब्रांड्स के अलग-अलग वो होते हैं। लेकिन अगर वो इतना छोटा है कि जानवर तो समझ में आता है लेकिन उसकी तस्वीर सूरत नहीं दिखती है, तो इससे नमाज़ का कोई ताल्लुक नहीं, चाहे आपके जिस्म पे हो, चाहे सामने हो। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, मेरे जिस्म पे, कपड़ों पे कोई ब्रांड का लोगो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें आँख, नाक, कान दिखने से सूरत कहलाती है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग अरब ममालिक में जब तस्वीरें, फ़ोटो वगैरह कई जगह मजबूरी होती है, स्कूल की सिलेबस वगैरह होती है, आँख को देखिए ब्लैक कर देते, पट्टी लगा देते। बोले ये क्या किया? चूँकि आँख के मिटने से सूरत खत्म हो गई अब। तो अगर कान दिख रहा है, नाक दिख रहा है, मुँह दिख रहा है तो अब सूरत नहीं। सूरत के लिए ज़रूरी है आँख, नाक और कान दिखे किसी भी चीज़ की, तो वो हो जाती है तस्वीर। अब जब इतने छोटे लोगो होते हैं इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, ना आँख दिखती है, ना कान दिखता है, ना नाक दिखता है। फिर तो ये तो समझ है ना छोटा-छोटा ठीक है दिख रहा है कि वह वो मगरमच्छ जैसा है, जिराफ जैसा है, भालू जैसा है, वो नहीं है लेकिन। ठीक है? तो इसको आप समझना। तो तस्वीर में ये चीज़ें ज़रूरी लेकिन अब जैसा कोई स्केच बना हुआ है, स्केच मतलब चील दिख रही है और स्केच समझते हैं ना आउटलाइन्स बनी हुई चील जैसी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो चील नहीं, क्योंकि स्केच है, समझे ना? ना उसमें आँख है, ना नाक है, बस खाली बॉर्डर लाइन से समझिए। इससे ऐसा लगता है कि फलाँ जानवर है लेकिन यकीनन वो जानवर की ना आँख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना कान दिखते हैं, तस्वीर नहीं है। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। तो अगर तस्वीरें हैं, तो आप वहाँ ना पढ़ें, हटा सकते हैं तो हटा दें, बाजू रख सकते हैं कम से कम थोड़ी देर के लिए होता है ना कभी कोई आपके दोस्त का घर है, वो कर सकता है आपके लिए इतना कि भाई तस्वीर हटा दो नमाज़ पढ़ना या दूसरा रूम दे दो कम से कम। बहरहाल जो भी है लेकिन तस्वीर के सामने आप ना पढ़ें याद रखिए। एक अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।